नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लाया हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही लर्निंगफुल है, जिसे सीखकर कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया चीज़। दोस्तों आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स लाया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैक्ट है और मुझे लगता है ये टिप्स जो है बेस्ट है। अगर इन टिप्स को, इन एडवाइस को फॉलो किया जाए तो एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है या पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है या अन्य चीज़ों की तैयारी कर रहा है, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये एडवाइस या ये टिप्स एकदम बेस्ट है और इनको फॉलो करके वह जीवन में सफल निश्चित ही हो पाएगा। ज़रूरत है उसे इन सब चीज़ों को जानने की और समझने की। तो दोस्तों, तो सबसे पहला जो टिप्स है स्टूडेंट के लिए कि एक स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को सुनना चाहिए, यानी लेक्चर सुनना चाहिए और उसे आसानी से या अच्छे तरीके से आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उसको सही समय पर या सही तरीके से समझ सके और उसको अपने दिमाग में उसको बैठा सके। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा अच्छे से या ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनना चाहिए। यदि अगर लेक्चर को सही ढंग से नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो वह लेक्चर को सुनने का कोई मतलब नहीं होता है, बेकार हो जाता है, वो अपना समय बर्बाद करता है और अपनी एनर्जी भी बर्बाद करता है। इसलिए हमेशा टीचर का जो लेक्चर है उसको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद जो बात करते हैं, पढ़ाई करें अच्छी से। दोस्तों एक विद्यार्थी जो पढ़ता है हमेशा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, उसको समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो उसने लक्ष्य को तय किया है उसे अचीव करने की, यानी प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। इस लक्ष्य तभी संभव हो पाएगा जब वह सही से पढ़ाई कर पाएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। इसके बाद बात करते हैं, अगली बात, नेटवर्क बनाएं। दोस्तों अपने दोस्तों के बीच नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, या अपने सगे संबंधियों के साथ, यानी लोगों के साथ नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, नेटवर्क बनाना यानी उनसे अच्छा तालमेल रखना है, अच्छा कनेक्शन रखना है, जिससे कि भविष्य में वे किसी ना किसी तरीके से आपके काम आए। ये बहुत ही बड़ा अच्छा चीज़ है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि हम लोग जितना अधिक नेटवर्क बनाएंगे, हमारी पहुंच, हमारी जो समझ सकती है उतनी ही ज़्यादा बढ़ पाएगी। क्योंकि ज़्यादा अगर नेटवर्क बनाते हैं तो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और ज़्यादा हम लोग जो दिमाग है को विकसित कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों से अलग अलग चीज़ों को सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए लोगों के बीच में नेटवर्क बनाने के लिए। अगली बात करते हैं, कनेक्शन बनाएं, यानी लोगों से अधिक लोगों तक संपर्क बनाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपका जो संपर्क करने का जो दायरा है बढ़ पाए और आपका जो नेटवर्क है बढ़ पाए और आप अधिक से अधिक नेटवर्क को बना सके, जिससे कि आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो सके, आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सके। अगली बात करते हैं कि स्किल सीखें। दोस्तों आज के समय में सरकारी नौकरी के पीछे सभी लोग भागते हैं और सोच भी वैसा है कि हमें सरकारी नौकरी करना है, लेकिन वर्तमान में जैसा हमारे आसपास दिख रहा है, सरकारी नौकरियों का जो समय सीमा है या उसका जो लिमिट है वो समाप्त होते जा रहा है। धीरे धीरे सरकारी नौकरी जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों इसके विकल्प के रूप में हमें ऐसे स्किल्स सीखना चाहिए जो हमें इन सरकारी नौकरी के विकल्प के रूप में सर्वश्रेष्ठ हो और अच्छी हमें जिंदगी दे सकता। हमें जीवन में कोई ना कोई स्किल्स जरूर सीखना चाहिए, जिससे कि हम लोग बेरोजगार या घर बैठने के कागार पर ना हो। इसलिए कोई ना कोई स्किल्स जरूर सीखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे और लोग जीवन को सफल बना सके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि टीचर से बात करें। दोस्तों आपकी कोई समस्या है, कोई शंका है, तो आप अपने टीचर से बात करें उस शंका या समस्या का हल निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी टीचर मना नहीं करेगा, आपका उचित मार्गदर्शन ही करेगा, क्योंकि कोई भी टीचर अपने शिष्य का उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है और गलत रास्ता उसे नहीं बताता है। लेकिन आप जब तक नहीं पूछेंगे उसे नहीं पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कठिनाई क्या है, शंका क्या है। आपको इसके लिए आप
खुद से उस टीचर से बात करनी होगी, अपनी समस्याओं को, कठिनाइयों को बताना पड़ेगा, तभी वो इसका हल निकाल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि मेंटर बनाओ। दोस्तों ज़िंदगी में किसी ना किसी को मेंटर बनाना बहुत ही आवश्यक है। आप पर्सनल चीज़ों को उससे शेयर कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को उससे शेयर कर सकते हैं और उससे सलाह ले सकते हैं। इसलिए आप अपने ज़िंदगी में किसी ना किसी को मेंटर ही जरूर बनाओ, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को से आसानी पूर्वक बता सकते हो और आप उनसे सलाह ले सकते हो और आप उससे मोटिवेशन भी ले सकते हो। इसलिए अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को बताने के लिए मेंटर बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न पूछो। दोस्तों आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से प्रश्न जरूर पूछना है। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी समस्या है, जो भी कठिनाई है, उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछें कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती है। यदि उन सब चीज़ों के बारे में आप अपने मेंटर से, आपके टीचर से पूछते हैं तो निश्चित ही वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता दिखा पाएंगे। इसलिए आप प्रश्न जरूर पूछें। उसके बाद बात करते हैं कि करियर रिसर्च करो। दोस्तों आप यदि अपने करियर के लिए स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं कि आप मुझे किस दिशा में जाना है, तो आप पहले रिसर्च करें कि मुझे किस दिशा में जाना है और मुझे क्या कैरियर को चुनना है। इसके लिए आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से भी सलाह ले सकते हैं और आप आसपास की चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे कि आपके कैरियर को चुनने में मदद मिल सके। इसलिए कैरियर चुनने के लिए रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सही दिशा में बढ़ पाओगे और अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का सही उपयोग कर पाओगे और अपनी बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग कर पाओगे, जिससे कि आप जरूर सफल हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम लोग भटक जाते हैं, हमें जाना किसी और दिशा में होता है और हम लोग उसके विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करते हैं और हम लोग अपनी जो बातों को इग्नोर करके दूसरों को देख कर उनकी बातों पर चलकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे कि हमारा समय जो है बर्बाद हो जाता है और अपना करियर भी बर्बाद होने के कगार पर आ जाता है और जो हम लोग करना चाहते हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कैरियर चुनने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ग्रुप बनाओ। दोस्तों अपने दोस्तों के बीच ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने ग्रुप में अच्छी संगति वाले ग्रुप बनाओ। यदि अच्छे संगति वाला ग्रुप बनाते हो तो आपका कैरियर जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा, आप नई चीज़ों को सीखोगे, आप नए ज्ञान रोज हासिल करोगे और आपका ऊर्जा जो है दिनों दिन बढ़ते जाएगा। लेकिन यदि उसी जगह आप जो खराब ग्रुप यानी खराब संगति वाले लड़कों का ग्रुप बनाते हो या दोस्तों का ग्रुप बनाते हो तो निश्चित ही आपका जो जीवन है बर्बाद हो जाएगा। आप गलत संगति में चले जाओगे और आप सफलता नहीं पा सकोगे और आप लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सही ग्रुप का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि साइड इनकम बनाओ। दोस्तों पढ़ने के दौरान भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहिए कि हमारा पॉकेट मनी हम लोग खुद से कमा सके, खुद से हम लोग अर्न कर सके, हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर ना रह सके। अपने पॉकेट मनी के लिए छोटी छोटी जो भी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग खुद से मैनेज कर सके। इस तरह से साइड इनकम कमाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी जो फैमिली का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। आप स्वयं से इन सब चीज़ों को कर पाओगे, पैसों को अरेंज कर पाओगे और आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको खुद से खरीद पाओगे, जिससे आपकी फैमिली भी खुश रह पाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे। इससे आप में जिम्मेदारी भी का भी एहसास होगा कि मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इसलिए साइड इनकम का स्रोत होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं ई बुक पढ़ो। दोस्तों प्रत्येक दिन एक ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक पढ़ो, जिससे कि आपका जो बौद्धिक क्षमता है दिनों दिन बढ़ता जाए और आप लक्ष्य की ओर बढ़ सको और आप मोटिवेट हो सको और ऊर्जावान बन सको और नई ऊर्जा के साथ, नई मोटिवेशन के साथ आप दिनों दिन तरोताज़ा रह सको और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सको और जीवन में जो भी कठिनाई है उसको सफलतापूर्वक सामना करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। इसलिए ई बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए, जिससे कि वह नई नई चीज़ों को जान सके, ज्ञान हासिल कर सके और मोटिवेट हो सके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैसे मैनेज करो। दोस्तों आपको घर से कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे जरूर मिलते हैं, या आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको सरकार कुछ ना कुछ जरूर मदद करती है छात्रवृत्ति के रूप में। आप उससे भी धीरे धीरे पैसों को छोटे रूप में ही सही, छोटा अमाउंट ही सही बचा सकते हो और अब
एक समय ऐसा आएगा वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप नियमित रूप से अगर बचत करते हो तो एक समय बाद बहुत ही ज़्यादा पैसा आपके पास मिलेगा। आप उससे अच्छी चीज़ों को उपयोग कर सकते हो, अच्छी चीज़ों को खरीदने में उपयोग कर सकते हो और अपने लाइफ के बारे में अच्छे चीज़ों के बारे में जान सकते हो और अच्छी चीज़ बुक्स वगैरह या अन्य चीज़ें जो आपके ज़रूरत का सामान खरीद सकते हो। इसलिए बचत करना, मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। एक विद्यार्थी को बचत करना पैसों का बहुत ही आवश्यक हो जाता है यदि उसके जीवन में कुछ करना है, बड़ा सपना यदि वो देख करके आगे चलता है तो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, डिस्कशन करें। दोस्तों आपके ग्रुप में, आपके नेटवर्क में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों को जानते हो, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनकम्प्लीट ही रहता है, कंप्लीट कभी नहीं होता है। यदि वह धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, जो भी मुद्दे हैं, तो जो भी समस्या है उनको डिस्कस करेगा, जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी पढ़ाई की आवश्यकता चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेगा दोस्तों के बीच में, तो निश्चित ही वह क्लियर हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा अपनी ज़िंदगी के गोल के लिए और वह सफलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी के जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएगा। इसलिए डिस्कशन करना जरूरी है। इससे हम लोग का बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ती है और हमें जो समस्याएं होती है, शंकाएं होती है, वो भी दूर होता है। इसलिए डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप हमेशा याद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लाइफ को हमेशा एंजॉय करना है, चाहे वो संघर्ष करना क्यों ना पड़े, लेकिन संघर्ष करते हुए भी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जो लाइफ है एक ही बार में मिलती है। लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों अंत में एक लास्ट टिप जो मैं बताने जा रहा हूँ कि काम करें। दोस्तों कोई भी चीज़ को नहीं करते हैं, कोई भी काम आप नहीं करते हैं, कोई भी, तो आप नई चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं और यदि नहीं सीखते हैं तो आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ ना कुछ करने के लिए, आपको पैसों को कमाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और सीखने के लिए जो काम दिया जाता है उस कामों को करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप काम करते हैं तो नई चीज़ों को सीखते हैं और सीखते हैं तो आपकी अर्निंग जो है बहुत ही बढ़ जाती है, निश्चित ही बढ़ेगी। यानी आप जितनी अर्निंग करना चाहते हैं उससे कई गुना आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब छोटे छोटे टिप्स थे एक विद्यार्थी के लिए। यदि इन टिप्स को विद्यार्थी फॉलो करता है, अपने जीवन में अनुसरण करता है, तो निश्चित ही वह सफल हो पाएगा और अपने जीवन को सफल बना पाएगा और बेहतर बना पाएगा। दोस्तों यदि इन टिप्स को कोई भी विद्यार्थी अपना लेता है तो मुझे लगता है कि वो बेकार नहीं बैठेगा, अपने जीवन में जरूर सक्सेस को हासिल कर लेगा। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स थे, कैसे लगी आपको जरूर मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के जो टिप्स है, एडवाइस है, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच पाए और वो भी मोटिवेट होकर अपने जीवन को सफल बना पाए। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।